हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, क्या आपको ये बातें पता है कि सरकार कभी भी आपकी ज़मीन अधिग्रहण कर सकती है? रोड चौड़ीकरण के नाम पे, कोई ग्रीन एरिया के बनाने के नाम पर, मतलब किसी भी तरह से अगर सरकार जो है आपकी ज़मीन आपसे मांगती क्या, वो तो हुक्म ही बजाती है। हुक्म ही कर दिए जैसे कि हमें तुम्हारी ज़मीन चाहिए, हम आप भी ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। किसी भी तरह का फ्यूचर प्लान वो करने के लिए मानिए, मान लीजिए कोई रोड वगैरह में जाता है तो उसका चौड़ीकरण वगैरह के लिए, फिर नया रोड बन रहा है तो उसके लिए ज़मीन लेती है। उसमें ये भी होता है कि जो सर्किल जो रेट देती है गवर्नमेंट, जो सर्किल रेट देती है वो बहुत ही कम देती है। मान लीजिए कि आपकी ज़मीन की कीमत 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए है। सरकार कितना देगा? मुझसे 10 लाख या 12 लाख रुपए देगा आपको। ये होता है। तो इसमें ये भी होता है कि कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि क्या ऐसा कानून है कि अगर हम नहीं देना चाहें या फिर उस सर्किल रेट पर हमको रकम नहीं चाहिए, हम अपने रकम से लेंगे मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तब भी लोग ऐसा कुछ काम नहीं कर पाते हैं। वो उनको सोचते हैं कि ये सरकारी काम है, इसमें हम अपना हुक्म नहीं चला सकते। सरकार अपना हुक्म चलाएगी और ज़मीन वो छीन लेती है। छीनी तो लेती है, क्योंकि वो ज़मीन अधिग्रहण का मतलब वो छीनना हो गया। बिना किसान के मर्जी से, किसान की मर्जी नहीं पूछी जाती, सिर्फ अपना हुक्म दिया जाता है। तो उसी के बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे कि आप अगर आपकी ज़मीन जा रही तो क्या आप उस तहत कौन से नियम है जिसके तहत आप अपनी ज़मीन का पूरा मुआवजा ले सकते हैं या कुछ जानना जरूरी है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, रियल एंड ये रियल कहानी है। कहानी क्या, रियल घटना है, ये जो हो चुकी है अभी। ध्यान दीजिएगा। यूपी में एक्सप्रेसवे के लिए जमीन जा रही है, सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा मिलेगा या नहीं? सर्किल रेट का जो 4 गुना मुआवजा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि मार्केट वैल्यू तो कुछ और होती है और सरकार का जो सर्किल रेट होता है वो इतना ज़्यादा डाउन होता है, उतने में तो थोड़ी सी भी जमीन नहीं आएगी, इतना ज़्यादा डाउन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न क्या है, यूपी में कहाँ कहाँ जमीन जा रही है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी सबसे ज़्यादा यूट्यूब एक्सप्रेस वगैरह बन रहा है, तो हम तो यूपी से स्टार्ट करेंगे। यूपी में कहाँ कहाँ की ज़मीन जा रही है जो कि आपको समझना चाहिए। और याद रखिएगा, वीडियो का एंड तक देखिएगा, एंड में आपको उपाय तक बताएंगे। बातें टॉपिक की तरफ। पहला भाई और पहले समझो, यूपी में अभी कहाँ कहाँ जमीन अधिग्रहण हो रही है। पहला, फर्रुखाबाद के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 441 हेक्टेयर जमीन 10,000 किसानों से ली जा रही है। अभी जो पहला जो काम चल रहा है यूपी में वो फर्रुखाबाद में चल रहा है। फर्रुखाबाद में जो एक किसान है, तकरीबन 10,000 किसान है जिनकी जमीन अधिग्रहण की जा रही है 641 हेक्टेयर, यानी 4641 हेक्टेयर जो है जमीन अधिग्रहण की जा रही है। और दूसरा है क्या, दूसरा कानपुर में औद्योगिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण हो रही है। तीसरा, संभल में औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन ली जा रही है। देखिए, कानपुर में भी एक्सप्रेसवे यानी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए वहां पे जमीन ले रही है, सॉरी फर्रुखाबाद में लिंक एक्सप्रेसवे के लिए। और कानपुर में औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भी जमीन ले रही है सरकार। और इसमें यह भी किसान देना चाहे या ना देना चाहे, वो उनको देना ही देना है। सरकार ने उनको किया तो वो बन लेके ही रहेगी, भले वो लाठी डंडे के जोर पे लेकर आए। मतलब समझ लीजिए कि आजकल की चलती फिरती ये गुंडागिरी है कि अगर किसान नहीं देना चाहता उसको जमीन वो देनी पड़ेगी। और पूरे यूपी में एक्सप्रेसवे, हाईवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए हजारों किसानों की जमीन जा रही है। और पूरे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो या फिर कोई सरकार कोई भी चीज़ है एक्सप्रेसवे वगैरह के लिए जमीन जा रही है, भले किसान दे रहा हो या न दे रहा हो, उसकी मर्जी कोई पूछने वाला नहीं है। ये है, लेकिन आज आपको हमें जानकारी देंगे कि आपकी मर्जी कैसे चलेगी। इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको पूरी हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, कहीं भी ढूंढते रहेंगे तब भी। आज सारे नियम मैं बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है, मुआवजा कितना मिलना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुआवजा कितना मिलना चाहिए। मान लीजिए कोई जमीन जा रही है तो मुआवजा मिलना कितना चाहिए, वो क्या कहता नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
भाइयों यह सबसे जरूरी बात है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत जिन ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले समझिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आपकी जमीन है तो उसके नियम है 2013 के तहत, भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत, भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत जो ये नियम है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर जमीन ले जा रही है तो सर्किल रेट का 4 गुना ज्यादा जो है आपको मुआवजा देना पड़ेगा। ये है, शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट का 2 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, और शहरी क्षेत्र में क्या है, जो भी सर्किल रेट चल रहा है उसका 2 गुना ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, ये नियम कहता है। इसके अलावा फसल का मुआवजा, पेड़ों का मुआवजा अलग से मिलना चाहिए, यह आपका कानूनी हक है। और मान लीजिए अगर खेती वगैरह हो रही है वहाँ पे, अगर फसल वगैरह है तो किसान का जो भी फसल उसमें है उसका भी मुआवजा उनको देना पड़ेगा। एक मोटा मोटी अनुमान लगा लिया जाता है स्क्वायर फीट वगैरह जिससे भी करके जो लगाना चाहे लोग, ये उसका कानूनी हक है। और अगर मान लीजिए पेड़ पौधे का कोई एरिया उसका है वो भी उसमें जा रहा है तो जितने भी पेड़ पौधे की जो सरकारी रेट अनुमान लगाए जाएंगे वो भी उसको किसान को देना चाहिए, ये नियम कहता है। लेकिन सरकार का क्या कहती है ये समझिएगा, मतलब नियम अलग कहेगा और सरकार कुछ अलग ही कहेगी। उनके भी बड़े बड़े दलाल होते हैं ना, यहाँ पे जमीन घेरने वाले, दबंगई करके लेने वाले लोग, क्या है ध्यान दीजिए। आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है भाइयों। आज की सबसे बड़ी खबर सुनो, फर्रुखाबाद में लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन का सर्किल रेट 80% तक बढ़ाया गया है। यानी अब तक किसानों को बढ़े हुए सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा मिलेगा। पहले ये नियम अलग था, लोग सोचते थे कि हमें नियम उतना, जितना सर्किल रेट का 4 गुना ज़्यादा है उतना नहीं मिलेगा। लेकिन फर्रुखाबाद जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके लिए सरकार ने सर्किल जो रेट है उससे 80% बढ़ा दिया है, ताकि वहाँ के किसान हमें देखें, क्योंकि वहाँ के किसान जो है ना को चने चबवा दिए सरकार को। उन्होंने इतना प्रदर्शन किया, इतना बवाल किया कि सरकार को ये करना ही पड़ा। यानी कि जो सर्किल रेट है उसका 4 गुना ज़्यादा रेट, जो सरकार कभी देती नहीं है लेकिन वो देना चाहिए। और जिन किसानों ने पहले बैनामा किया था उन्हें भी बढ़े हुए सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। यह किसानों की बड़ी जीत है, लेकिन यूपी में बाकी जिलों में यह नहीं हो रहा, इसलिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। वहाँ के किसान कहते हैं फर्रुखाबाद कि वो लोग धरने पे बैठ गए, बोलो कि भैया हमारा जो रेट है वो आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे आप तो हम जमीन नहीं देंगे। वो लोग बैनामा करने को तैयार नहीं थे। कुछ लोगों ने बैनामा कर दिया था, कैसे भी करके बेचारों को, किसी को पैसे की जरूरत होती है तो किसी भी तरह से सरकार में घुटने टेकने पड़े। वहाँ के सरकार ने, वहाँ के किसानों की सरकार ने क्या किया कि रेट बढ़ा दिया, यानी 4 गुना देने के लिए तैयार हो गई। और उसके बाद ये भी है कि कई किसानों ने जो बैनामा कर चुका था, जिन्होंने रजिस्ट्री कर चुकी थी, जिन्होंने सरकार को ज़मीन सौंप चुकी थी और उन्होंने अपने पैसे ले लिए थे, उन्हें भी जो रकम बाकी रह गई 4 गुना बढ़ाने के बाद वो रकम उनको फिर से मुहैया की जा रही है। यह आपका कानूनी हक है, क्योंकि आपका भी कानूनी की हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। क्योंकि आप किससे लड़ेंगे? कानून से लड़ेंगे। आप नहीं देंगे तो कानून को नहीं देंगे जमीन, कानून तो जमीन लेगा ही लेगा, और वो जो है ले ही लेगा किसी न किसी तरह से। आपको बस समझने की देर है कि आपको जमीन तो देना ही तय है, लेकिन किस तरीके से देना है ये आपको तय करना जरूरी है। कोई भी आदमी 2 कौड़ी का इंसान हो या फिर सरदार क्यों ना हो, अपनी मर्जी से आपकी ज़मीन नहीं ले सकती। अपने बनाए गए नियमों के तहत, यानी जो भी रुपए बना रहे हैं उसके हिसाब से नहीं देना है, आपको अपनी मर्जी से देना है, क्योंकि वो ज़मीन आपकी हुई। आगे समझिएगा, किसानों की सबसे बड़ी समस्या। अब किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये समझ लीजिए, जो मैंने आज तक नोट किया है, एकता। एकता जो है नहीं है, बहुत कम लोग जगहों में है। मैं तो कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ तो 20%, 20% जो पंजाब और ये क्या बोलते हैं हरियाणा, इन जगह किसानों में एकता है, लेकिन बाकी कभी में एकता नहीं। अगर एकता दिखाते तो वही लोग दिखाते, कोई भी नियम एमएसपी वगैरह के लिए, कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कि लागू करवानी हो और सरकार लागू ना करे तो वो उनसे पूछिए क्या करते हैं बोलो। एक साल उन्होंने जो है गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा हुआ धरना दिया है उन्होंने, तब कोई नियम पास हुआ है, कुछ हुआ है, कहना हुआ है। तो आप लोग खुद एकता ही दिखानी चाहिए हिंदुस्तान के हर कोने में, हर किसानों को, भले वो छोटे किसान हो या फिर बड़े किसान हो, ये सब है जरूरी है।
ध्यान दीजिएगा, टॉपिक की तरफ आते हैं। किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई? यह सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। संभल के किसानों ने कहा जमीन का बाजार भाव सर्किल रेट से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन मुआवजा सिर्फ सर्किल रेट का 4 गुना मिल रहा है। संभल के वहाँ के जो किसान थे, संभल में जब सरकार वहाँ की जमीन को अधिग्रहण करने के लिए, तो वहाँ के किसानों ने कहा कि जो हमें सरकार मुआवजा दे रही सर्किल रेट के हिसाब से, और मार्केट वैल्यू जो है ज़्यादातर होता ही मार्केट वैल्यू जितना ज़्यादा हाई था वहाँ के 10 मतलब सर्किल रेट का 10 गुना ज़्यादा था। मतलब 1 लाख रुपए की जो सरकारी रेट है वो 10 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू है, लेकिन सरकार सिर्फ जो है 4 गुना ज़्यादा दे रही है, नहीं 1 लाख की जगह 4 लाख दे रही है। तो ये किसका घाटा है? किसान का ही घाटा है। हम आपको क्यों दें? ये भी तो होता है, लेकिन सरकार है भाई, आप नहीं देना चाहेंगे तब भी आपको देना ही पड़ेगा। यानी किसान को बाजार भाव से बहुत कम मिल रहा है, यही सबसे बड़ी नाइंसाफी है और इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं। और वहाँ के किसान की सबसे उनको बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफी का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ के किसान विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को जमीन नहीं देना चाहते कि वो रेट उनको मिल नहीं रहा है। जो प्राइस मार्केट वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए है, सरकार उनसे 3 लाख 4 लाख रुपए छीनना चाह रही है, और छीन ही रही है भाई साहब। कहीं लाठी डंडे बरसा कर रही है, कहीं केस में ठोक कर रही, कैसे भी करके वो छीन नहीं रही है। तो ये जो नाइंसाफी है किसानों के साथ, एक तरफ आप बात करते हैं, सरकार बात करते हैं किसानों के खेती में हर चीज़ काम करेंगी, लेकिन असल बात यह है कि किसानों को हमसे दबाया ही जाता है, जो क्या आपको समझने की जरूरत है। लोग समझते नहीं, जब से किसी सरकार आई है तब से किसानों को दबा ही रही है, कभी भी उठने के लिए नहीं खोल सकती, और न कभी अपने से कुछ सपोर्ट करेगी। उल्टा ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, कर्जा तो माफ करती ही नहीं है, ये तो है। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो जाते हैं, किसान के कुछ नहीं होते। 10,000 रुपए के लिए किसी का ट्रैक्टर जो है वहां से बैंक खींच कर लेके चला जाएगा, ठीक होता है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, अगर सही मुआवजा नहीं मिल रहा तो क्या करें? अब आते हैं समाधान की तरफ। अगर आपको सही मुआवजा सरकार नहीं दे रही है तो सरकार से आप कैसे लड़ सकते हैं? न्यायपालिका के अनुसार। लेकिन कौन से न्यायपालिका में आपको वो लड़ना चाहिए, ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि सरकार से ना आप लड़ नहीं सकते ऐसे सीधे सीधे। तो उन्हीं के दाव पेच उन्हीं के ऊपर अप्लाई करने होंगे। कैसे? समझिएगा भाइयों, अगर सही मुआवजा नहीं मिल रहा तो यह करो, पहला जमीन का बैनामा करने से मना करो। अगर आपको सही मुआवजा नहीं मिला तो सीधे बोलिए भाई हम बैनामा ही नहीं करेंगे, आप जो कर लीजिए, मार दीजिए, गरिया दीजिए, हम बैनामा नहीं करेंगे, ये आपको पहले बोल दीजिए। दूसरा, एकजुट होकर विरोध करो। तीसरा, एसडीएम और डीएम को लिखित एप्लीकेशन दो। पहले तो आप लोग एकजुट हो जाइए, विरोध कीजिए, क्योंकि एक लोगों के मना करने से कुछ नहीं होगा। तकरीबन अगर 100 लोग किसानों की जमीन जा रही है, 70 किसान तो एकजुट हो ही जाइए आप लोग, तभी आप किसी चीज़ का सामना कर सकते हैं। और डीएम एसडीएम को लिखित में एप्लीकेशन दीजिए, हालांकि वो भी सरकार पे ही है, छोटे हैं लेकिन तब भी आप दीजिए जरूर, ये तरीका है। चौथा, सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कॉल करो, और ये भी है कि सीएम का हेल्पलाइन नंबर जो है 1076 पर कॉल कीजिए, आप भी शिकायत वहां पर रजिस्टर कराइए। हाँ, कहाँ गया? पांचवा है लैंड एक्विजिशन ट्रिब्यूनल में अपील करो। छठा है हाई कोर्ट में याचिका दायर करो, कानून आपके साथ है, सही मुआवजा लेकर रहो। सही मुआवजा का लेना है आपको तो आपको हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी जरूरी है, ट्रिब्यूनल के तहत, यानी कि लैंड एक्विजिशन ट्रिब्यूनल के तहत आपको दर्ज करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको अपना हक चाहिए तो सरकार से लड़ना है तो न्यायपालिका से आप लड़ सकते हैं, वरना आप कहीं से नहीं लड़ सकते। ये मैंने जब बताया सीएम हेल्पलाइन नंबर या फिर डीएम एसडीएम को देने के लिए एक सीढ़ियाँ है, इसके तहत आपको चढ़ना होगा, क्योंकि कोर्ट भी पूछेगी आपसे कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया है, तो आपको ये चीज़ें मजबूत बनाती हैं। आगे आप ध्यान दीजिएगा, लैंड एक्विजिशन ट्रिब्यूनल क्या है? अभी समझिए लैंड एक्विजिशन ट्रिब्यूनल है क्या, ये आपको समझनी बहुत जरूरी है। लैंड एक्विजिशन ट्रिब्यूनल है क्या, आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये बहुत ही काम करेगा भाइयों।
यही है कि आपको जमीन का पैसा वापस दिलाएगा। भाई यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको लगता है कि मुआवजा कम मिल रहा है तो आप लैंड एक्विजिशन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हो। दोस्तों यह बहुत कम लोग जानते, कम लोग बताते भी हैं कि अगर आप अपना मुआवजा अपने कहे अनुसार लेना चाहते हैं, अगर आपको कम मिल रहा है तो आप लैंड एक्विजिशन ट्रिब्यूनल के तहत आप अपील कर सकते हो। लेकिन कैसे, ये समझिए। यह एक स्पेशल कोर्ट है जो सिर्फ जमीन अधिग्रहण के मामले देखती है। यहाँ आप कह सकते हो मेरी जमीन का सही मुआवजा नहीं मिल रहा। ये जो ट्रिब्यूनल है ये एक स्पेशल कोर्ट है। इसमें आप ये कह सकते हो या आप उसमें दस्तावेज या फिर कोई भी तरीके से आप बोल सकते हो किसी की तरह से कि मुझे जो ज़मीन का जो सर्किल रेट मिल रहा है मेरे मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, तो मैं ज़मीन नहीं देना चाहता। उसके बाद कोर्ट आपको आपका हक दिलाएगी कि ट्रिब्यूनल ज़्यादा मुआवजा दिला सकती है और यह बिल्कुल आपका कानूनी हक है। ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है ये आपकी जो स्पेशल कोर्ट ये है जिसका ये काम है कि जितने किसान हैं उनको उनका हक दिलाने के लिए, यानी कि जो सरकार जो जमीन ले रही है ये सिर्फ उसके लिए है, तब ना मुआवजा बढ़ा सकते हैं। उसके तहत ये नियम है, ये कानूनी हक है आपका। ठीक है, आपको वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आपको वहां पे अप्लाई करना ही करना है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि सभी लोग ये बातें पता चल सके। आगे क्या है सबसे बड़ी गलती। अब दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो लोग हमेशा करते हैं अपनी ज़मीन देने के वक्त, आपको समझना चाहिए, जो कि आपको नहीं करना है। यार लोग ये गलतियाँ करते हैं। पहली गलती, डर से तुरंत बैनामा कर देते हैं। दूसरी गलती, सर्किल रेट चेक नहीं करते। लोग क्या करते हैं कि देखते कि सरकार के लोग आए हुए हैं, सरकार के लोग जो है जमीन ले रहे तो हम नहीं देंगे, तो हम लोग मार देंगे। तो डर के मारे सब कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि डर के मारे आप बैनामा मत कीजिए और आप वो तुरंत बैनामे पर साइन भी कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। चेक कीजिए सर्किल रेट क्या है, आपके अनुसार है कि नहीं, आपका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, सारी चीजें चेक कीजिए उसमें। तीसरी गलती, अकेले लड़ते हैं, एकजुट नहीं होते। चौथी गलती, ट्रिब्यूनल के बारे में नहीं जानते। और यह भी गलती है कि लोग एकजुट नहीं होते, वो लोग छिटपुट रहते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं, लोग को दुश्मनी निभाते रहते हैं। लेकिन नहीं, आपको एकजुट होना जरूरी है। और ये भी है कि लोग ट्रिब्यूनल जो स्पेशल कोर्ट है उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, ये जानना जरूरी है उनको। और पांचवी गलती, जजमाती में काम कम मुआवजे पर साइन कर देते हैं। ये गलतियां मत करो। और जज्बात को जजमाती में या फिर किसी भी तरह से वो लोग दबाव देता है कैसे भी करके वो लोग कम मुआवजे का साइन कर देते हैं पेपर पर, जो आपको नहीं करना है। और ये आपको समझना होगा कि आपका हक आपको मिल सकता है, लेकिन आप जो है बस सही तरीके से रहिए। क्योंकि हमने ये पढ़ लिया था, जमीन की सच्चाई ने ये पढ़ लिया था कि हम हर हिंदुस्तान के हर किसान को, यानी कि हर एक जनता को इतना ज़्यादा जागरूक कर देंगे कि आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता, कोई आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। बनने में हमें क्या चाहिए आपसे, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। कैसे करेंगे, हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करके कीजिए आप। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप इससे इस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा वकील से मिलिए, वकील से मिलकर इन सारी जो चीज़ों को मैंने बताया वो चीज़ों को बताइए और उसके तहत आप एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन कीजिए, तभी आपको मुआवजा मिलेगा। और वकील के जरिए आप कोर्ट केस कीजिए, अपील कीजिए, तभी आपको मुआवजा मिलेगा। घर बैठे मोबाइल देखते हुए, टेंशन लेकर के रोते हुए आपका काम नहीं होने वाला। तो बढ़ते हैं एंडी की तरफ। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि अगर सरकार आपकी ज़मीन अधिग्रहण कर रही है तो आपको मुआवजा ज़्यादा कैसे मिल सकता है आपके अनुसार। सभी को यह बातें पता होना जरूरी है। तो आगे कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के तहत। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।